हाँ जी 2k+1 आप एक बार z मन के क्वेश्चन ਨੂੰ ਕਹਿ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ हैं तो आप ਇੱਥੇ z है +3 = 5 ये हो गया अपने को माइनस k -7k हो गया। ये हो गया 1 + 2 3 3 3 6 दूसरी साइड पे आके -1 k दी वैल्यू 1/7 डिस्टेंस देखियो कि ज्यादा कितने है। ये क्वेश्चन केड़ा सी 46 सी ना क्वेश्चन। अच्छा चलो आप एक बार फिर बना के तो करना ही पू तो अपने को जो क्यू पॉइंट है वो किहो जिहा दिखन लग गया सानू 2/7 7 + 14 7 + 9/7 हो जाएगा जी। मैंने लगता है दूजा हो जाएगा अपने को 3/7 7 to 14 -9/7 हो जाएगा ना। नहीं 11 नहीं आएगा 11/7। नेक्स्ट हो गया -6/7 -6 + 21 दिस इज 15/7। ये आ गया पी क्यू डिस्टेंस सोल्व कर दे। पी क्यू डिस्टेंस सोल्व कर दे 9/7 -1 2/7 मीन्स 4/9 49 प्लस अगे -11/7 -11/7 + 2 7 to 43 9/49 next is 15/7 -3 this is 21 21 minus this is 6 36/49 ये ऊपर भी 49 हो गया नीचे। हाँ जी बिल्कुल सही आ गया ये आंसर बन गया। तो स्टेटमेंट सही कर लो थे जेड ही आई इतने जेड कर लो स्टेटमेंट दे आंसर भी साडा बन आ गया। दोबारा देख लो एक बार क्वेश्चन क्योंकि मैं आप थोड़े कन्फ्यूजन सी भी साडी स्टेटमेंट की है। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट की सी भी ਜਿਹੜਾ एक पॉइंट तो डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं फाइंड करना सी प्लेन तक ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥਰੂ फाइंड करना सी ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੌਂਗ फाइंड करना सी ਜਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ फाइंड करना सी कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है। ਤਾਂ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਫਟ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ फाइंड करना है प्लेन ਤੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਨੇ ਉਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਣਾਤੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀ ਕਿਊ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੇ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਪਲੇਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੀ ਕਿਊ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਆ ਗਿਆ। स्क्रीनशॉट ले लो 47 क्वेश्चन देखो ही फिर हाँ 47 ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿਸ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਚਲੋ ए ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਫਟ ਕਰ ਲਾਣੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ बी ਪੜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ए ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ठीक है। मीट्स द प्लेन एट द पॉइंट एक प्लेन नु मीट करती है सी पॉइंट से मान लिया -10 5 4 मीट्स द प्लेन। अच्छा दोबारा लिखी गई लाइन एट 90 डिग्री ये और रिपीट होगी लाइन लिखी गई देन द लोकेशन ऑफ प्लेन। देखो लाइन है जी वो बॉर्डर है मतलब प्लेन सी आ लाइन है 90 डिग्री ते मतलब नॉर्मल बन रही है कहने का मतलब सिंपल जी कहानी ये है। मैं तुहानू पहला सौखा है मैथड दसदा है जिहड़ा सी पॉइंट है जिथे वो लाइन मीट कर रही है इहनू 90 डिग्री पे पहला तो असीं ऑप्शन च पॉइंट ही चैक कर लो भी किहड़ा सैटिस्फाई कराई जांदा। जे ए नू चैक करो जी पहला ये पुट करके भी ये सैटिस्फाई कराउंदा जां नहीं कराउंदा पॉइंट प्लेन नू -70 जी पहला -3 सी -15 हो गया जी -z -4 हो गया +89 हो गया ये सैटिस्फाई करा गई। बी ऑप्शन च पकड़ो बी ऑप्शन च प्लस है तो कराउंदा ही नहीं हैगा जी। सी ऑप्शन च एक जगह ही माइनस है भी नहीं कराउंदा ही देख लिया करो लोड़ नहीं पूरा पुट करके देखने की। डी नन ऑफ दीज है ये आंसर ही आ गई ठीक है। नहीं अपने को की है आ 2 पॉइंट ए ते बी दिते हुए ने
ਜਿਹੜਾ ਕਿ C ਪੁਆਇੰਟ ਜਾ ਕੇ ਪਲੇਨ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਹ 2 ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਸ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਨੋਰਮਲ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। -3 -4 -7 ਆ ਗਿਆ, 2 + 1 3 ਆ ਗਿਆ, 3 - 2 1 ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਨੋਰਮਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੇਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਓਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ। 48 फाइंड द लोकेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। पहला तो आही काम कर लो जी, पासिंग थ्रू की चो आई, अगे बाद ही पढ़ लांगे आपां। ए ऑप्शन पहले इनू सैटिस्फाई कराउंदी है -7 -8 24 -3 6 + 25। ये लगती नहीं सैटिस्फाई कराउंदी, नहीं कराउंदी है ना। दिस इज 31, दिस इज आल्सो 31, सैटिस्फाई कराउंदी है ये ऑप्शन। बी ऑप्शन च देखो सैटिस्फाई कराउंदी है -7 -24, बस सारा कुछ ही सेम लगता है। नहीं सर -6 है सर इथे। ए ऑप्शन ਤਾਂ ਗਲਤ, सेकंड ऑप्शन सही है सर। बी ऑप्शन ਚ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ +6 + 25, ਇਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। सी ऑप्शन देखो जी अपने को, सी ऑप्शन च भी एक जगह प्लस है, बाकी दूसरी जगह माइनस है। -7 -24 +6 इत्थे माइनस हो गई, ये भी नहीं सैटिस्फाई कराउंदी। डी ऑप्शन च भी सारी प्लस है, एक जगह माइनस, ये भी नहीं कराउंदी। तो ए ऑप्शन ही आंसर बन गया साडा। लोड़ ही नहीं अगे, मैं स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी जी अगे, इन्ने के नाल ही सर गया। बी ऑप्शन सॉरी बी, हाँ बी सैटिस्फाई कराउंदी सी, नहीं तो कराउंदी नहीं सी। हाँ बी आंसर है ये। कली देखो एक पॉइंट के नाल ही क्वेश्चन हो गया, सारी ओकेशन बनाने की कोई लोड़ ही नहीं हैगी सारी। तार के कई बार इतने फायदे हो जाते हैं भी सारा ओकेशन बनाने की कदे भी जरूरत ना मन्निया करो। 49 द वैक्टर ओकेशन ऑफ प्लेन पास थ्रू द पॉइंट, वही पहला पास थ्रू वाला काम ही कर लेना जी पहला, फिर देखते हैं अगे। इस सिमिलर ओकेशन ए ते बी आई, सी का बिल्कुल डिफरेंट। पहला इन्हू मैं कार्टीजन ओकेशन च बना दा ये, ये ऑप्शन बन जूगी XYZ ला के x + 9y + 11z = 0। पहला तो चेक कर लो सैटिस्फाई कराउंदी है, फिर तो इन्नी मेहनत करांगे। हाँ जी सैटिस्फाई कराउंदी है, तो सैटिस्फाई करागी जी ये ऑप्शन ही। चलो बी भी मैं कार्टीजन ओकेशन च बना ला, बनी पई है, बड़ा सामने 6 है, बी तो कराउनी नहीं, सामने 6 है, सामने 0 सी। तो सी ऑप्शन भी चेक कर लिए। पहला तो यदि कार्टीजन ओकेशन तैयार कर लिए, x -3y -13z = 0। चेक करो जी, 2 -3 + 13, ये भी नहीं कराउंदी सी। ए ऑप्शन ही आंसर बन गया, अगे बढ़न की लोड़ ही नहीं हैगी। ए ऑप्शन आंसर बन गई अपने को, सैटिस्फाई करा दी। इंटरसैक्शन ऑफ द प्लेन, वैसे क्वेश्चन किवें करदे जे करना हुंदा स्क्रीनशॉट ले लो, मैं वैसे क्वेश्चन दसना किवें करना हुंदा। केड़ा क्वेश्चन सी 49, इन्हें इंटरसैक्टिंग द प्लेन आख्या। पहला आपां जिहड़े नीचे इंटरसैक्टिंग प्लेन दिते हुए ने ओहदी कार्टीजन ओकेशन बना लो जी। आ बन गई आप इंटर फस्ट प्लेन तुहानूं दस्सिया सी ना, फस्ट प्लेन प्लस k इंटू सैकेंड प्लेन, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म है नहीं, वो इधर लैके आनी हुंदी सी, पर पहले ही नहीं हैगी। ये इंटरसैक्टिंग प्लेन आ गई यार, इस पॉइंट चो पास कर दी है 2 1 -1 चो उन्हें आख्या। तो 2 3 + 1 + k 1 -2 = 0। 5 6 आ गई, -1 = 0, k की वैल्यू आ गई अपने को 6। ये पुट कर देंगे k की जगह ते साडे कोल लोकेशन कंप्लीट हो जाए। 50th इंटरसैक्शन प्लेन दी विच लोकेशन दसी सी, ओहदी गल कीती। ये लाइन पास थ्रू 2 पॉइंट्स, एक लाइन पास कर रही है 2 पॉइंट्स चो। देखो की करती है, देखते अगे जाके 8 -1 2 coordinates of a point on this line, line पे at a distance 14 unit, ठीक है, फ्रॉम ए। ये एक सिमेट्रिकल फॉर्म होंगी लाइन की, आप यूज करांगे। 2 पॉइंट चो पास कर दी x - x1 ए तो, क्योंकि फ्रॉम ए डिस्टेंस कटना ना, तो ए तो ही पास कर दी भी लैनी है। x - x1
y माइनस y1 z माइनस z1, ये हो गया x माइनस 2/6 y प्लस 3/2 z प्लस 1, ये होगी इन्हों कहते सिमेट्रिकल फॉर्म। आप हुण यही बनाने होर तां कुछ नहीं बनाते। हुण सामने ले लिया k, हुण मैं तुहानूं बहुत वधिया गल दसदा जी, इहदी ਜਿਹੜਾ k ਹੁੰਦਾ ना, मतलब जिन्नी दूरी ते असीं डिस्टेंस फाइंड करना है, मान लो साडे कोल ये लाइन है, आ ए पॉइंट है, असीं ए चों पास करदी हुई लई है, आ बी पॉइंट है, मैं 14 यूनिट डिस्टेंस ते दूरी ते मान लो इत्थे सी पॉइंट सोल्व करना, तो मैं जिहड़ा सामने k है ये डिस्टेंस है जी, इत्थों तो लैके उस पॉइंट तक दा जिहड़ा मैं फाइंड करना। ठीक है, ये मैं 14 बाद पुट करूंगा, पहला मेरा जर्नल पॉइंट सी, मान लो मैं सी भी फाइंड कर रहा है, की बनूंगा 6k प्लस 2, 2k माइनस 3, 3k माइनस 1, आ बना लीजिए। हुण थोड़ी k की प्रॉब्लम की है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव लेना है। हुण सी पॉइंट इधर भी हो सकता है, मेरे को जगह घट है, मान लो सी पॉइंट इधर भी हो सकता है, 14 डिस्टेंस माइनस का भी हो सकता है, पर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग तो असीं 14 लैने ही है। कहने का मेरा काम है भी जी k की वैल्यू प्लस माइनस 14 हो सकती है, मैं यार इत्थे लवांगे k की वैल्यू, क्योंकि ये लैफ्ट साइड से भी हो सकता है, ये राइट साइड से भी हो सकता है, ये मान के चलना होंगे। असीं पहला k इक्वल टू 14 लैके चेक करते हैं कोई ऑप्शन साडी मैच करती है, तो ठीक है, ये हो गया अपने कोल 84 है ना, 84 86, ये 14 टू 28 28 25 है, पहले 86 टाइप का ही कोई है तो है एक, ये हो गया अपने को 42 42 सर माइनस का साइन है। हाँ जी, पहला प्लस लैके चलाया जी काम नूं, सी ऑप्शन बन रही है उहदे नाल, ठीक है, फिर मैं माइनस लैके भी चलावांगा एक बार गल नूं, फिर देखते उहदे नाल की पॉइंट निकलदा, सी डैश कह लो चलो, ठीक है, माइनस माइनस 84 प्लस 2, माइनस 84 प्लस 2 हो गया माइनस 82, ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ नहीं हैगा जी अपने को। हाँ जी, तुसीं की कहंदे सी ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ जी। माइनस 28 माइनस 3 माइनस 21 31 आ गया, माइनस 42 माइनस 1, दिस इज माइनस 43, ਇਹ ਜਿਹਾ कोई पॉइंट नहीं आ रहा जी। फिर वाली ਇਹਦੀ सी ऑप्शन आंसर है जी अपने को, ਜਿਹੜੀ बन रही है सी की वैल्यू 14 यूनिट लैके फ्रॉम ए। एक गल बस ये चीज ध्यान रखना, तुसीं ए चो पास करदी उपर ए पॉइंट रखना, ए तो पास करदी ही ओकेशन लैनी है जी तुसीं अपने को, ठीक है, होर तरह दी नहीं लैनी अपने को, इसका थोड़ा ध्यान रख लियो, तो अपने को सी आंसर बनूगा जी ਇਹਦਾ। मेरा ख्याल तुसीं उस आंसर च ए लिखा होया है, तुसीं वो सही कर लियो, सी आंसर बना लो। सर -14 क्यों लिया? ए दी लेफ्ट साइड ते ही पॉइंट हो सकता है, ए दी राइट साइड ते ही पॉइंट हो डिस्टेंस तो नेगेटिव डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं हुंदा, पॉइंट तो नेगेटिव हो सकता ना, ਉਹਦਾ डिस्टेंस भी ਆਪਾਂ 40 नहीं बोलांगे ना, डिस्टेंस की लैंग्वेज 40 नहीं बोलांगे, पॉइंट तो दूसरी साइड हो सकता है, तो अपने को नेगेटिव लैके करते हैं फिर आप डिस्टेंस 14 निकलिया होगा जब -14 आया होगा, पर असीं यूज 14 किया सी, उत्थे बोलिया 14, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 च है पॉइंट मूव सच दैट सम ऑफ डिस्टेंस, की लेट कर ले जेडे पॉइंट की गल करदे x1 y1 z1, मूव सच दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए 400, बस ये कैलकुलेशन ही मैंने लगता ज्यादा होगी, -400, ठीक है, तो लोकस ऑफ द पॉइंट इज 10, मतलब उन्हें आख्या PA प्लस PB उस पॉइंट का दोनों का डिस्टेंस का सम 10 के बराबर। इनू असीं 10th च भी कर देंगे सी, 9th च भी कर देंगे, कैलकुलेशन सोनू देख लो कि क्लास की है, ठीक है, तो y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर प्लस x1 प्लस 4 होल स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर इक्वल टू 10। दो तरीके आई, पहला तो एक स्क्वायर रूट वाली दूसरी साइड से ले जाके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, फिर एक बार होर स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़े। एक मैथड होर सिखा दा मैं कई बार स्टूडेंट में, एक नूं आपां P लेट कर लिया, एक नूं आपां Q लेट कर लिया, इक्वल टू 10,
फिर मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू सोल्व कर ली x1 स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8x1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर। ये तीने कैंसल हो गई अपने को 16 भी कैंसल हो गया तो ये हो गया अपने इधर p माइनस क्यू ये फैक्टर बनाते p प्लस क्यू इक्वल टू साडे कोल बन गया जी कितना बन गया माइनस 16x1 इतने p माइनस क्यू p प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर दो 10 माइनस 16/10 हो गई x1 हाँ ठीक है इनू की कितना थोड़ा सोल्व कर लो माइनस 8/5x1 इन्होंने दोनों ऐड कर लो एक p प्लस क्यू फाइंड हो गया साडे एक p माइनस क्यू फाइंड हो गया 2p इक्वल टू 10 माइनस 8/5x1 2 नाल डिवाइड कर दो 5 माइनस 4/5x1 हुण p की वैल्यू पुट गया क्योंकि करना ही पऊगा साडे कोल हल है नहीं ये लोकस का साडे कोल कोई हल z1 स्क्वायर की वैल्यू पुट करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देनी बस वो आंसर आ जाऊगा थोड़ा लोकस देख लियो बनू केड़ा स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आंसर नु सोल्व कर लो ये अपने सर कैलकुलेशन नहीं हो रही सीधी। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है सर स्क्वायर रूट सर खत्म ही नहीं हो रहा है जी कितने। स्क्वायर सर रूट एक्सप्लेन 2 मिनट करो जी हाँ जी हम दसो जी देखो ये की सी एक पॉइंट सी ਉਹਦਾ a ਤੇ b ਤੋਂ ਸਮ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ 10 ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਲੋਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ x1 y1 z1 ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਲਈ ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 9 10th ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰ ਦੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਚ ਸਕੁਐਰ ਰੂਟ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਕੁਐਰ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ p ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਣੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ q ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਣੇ ਤਾਂ ਇਹ p plus q equal to 10 ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ ਦੂਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ p minus q ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ p square minus q square ਵਾਲੀ ਇਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਵੇਂ p square ਤੇ q square ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਲੀ 16x1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ p minus q ਐਜ਼ ਇਟ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ p plus q ਦੀ ਵੈਲਿਊ 10 ਸੀ 10 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 8/5 ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਤਾ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਚਾਹੇ q ਦੀ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2p ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ ਵਨ ਆ ਗਿਆ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ ਆ ਗਈ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਹ ਸੋਲਵ ਕਰ ਹੁਣ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਲਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਹਲਕਾ ਛੋਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਥੋੜਾ ਇਹ ਚ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ ਕੱਲੀ ਕਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਰਕ ਹੋਵੇ कली कॉन्स्टेंट टर्म का ही फर्क एक बचा ले माइनस का ही वो भी देख लो देखो प्लस आऊगी तीनों च कहानी ये है x1 स्क्वायर भी प्लस का आऊगा y1 स्क्वायर भी प्लस का आऊगा z1 स्क्वायर तीने प्लस वाली ऑप्शंस है एक तो हैगी मेरे ख्याल बी ऑप्शन है तीने प्लस एक डी ऑप्शन एक बी ते डी ऑप्शन है आप इवें भी देख सकते एक बी ऑप्शन है तीने प्लस वाली एक डी दूजी गल है बी ते डी च फर्क की है उत्थे प्लस का 225 है ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 225 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਕੁਐਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ 'ਚ 25 ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ b ਤੇ d ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜੇ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਣੇ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 25 का एलसीएम वाला भी 25 आऊगा ठीक है फिर एक इधर 16 आऊगा वो कैंसल होंगे अपने को जो भी जुड़नगे कैंसल होंगे वो देख एवं कैलकुलेशन जा रही है इस क्वेश्चन की 53 देखो ये स्क्रीनशॉट ले लो 53 भी वैसा प्रॉपर मैथड है जेदा कोई क्योंकि एक डायरेक्शन को साइंस ने L प्लस M प्लस N तो सौखे ने दूजे खतरनाक ने उन्होंने तो बनाने पैंदे सानू नवे डायरेक्शन को साइंस
ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਜੀ ਦੂਸਰੇ। ਇਹ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲੈਣੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਚਾਹੇ ਐਲ ਦੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਐਮ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਐਨ ਦੀ, ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਮ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਐਨ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ 2m ਸਕੁਆਇਰ ਖੋਲ ਲਈ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਚੱਲ ਪਣਾ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਐਨ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ mn ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਸਰ ਮਾਈਨਸ n ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ m ਸਕੁਆਇਰ 2m ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 2mn ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। m ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ, m ਪਲੱਸ n ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 0 ਪਲੱਸ l m ਪਲੱਸ 0 ਇੰਟੂ n, ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਿਆ m ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਥੋੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ 10th ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 0 ਇੰਟੂ l m ਪਲੱਸ n, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਥਡ, ਐਵੇਂ ਲਗਾ ਲਈ l ਅਪੋਨ m ਅਪੋਨ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮੈਥਡ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਲਲ ਹੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। ਦੇਖੋ m l ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ 1 ਮਾਈਨਸ 0 1, ਫਿਰ m ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ 0 ਮਾਈਨਸ 0 0, ਫਿਰ n ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ 0 ਮਾਈਨਸ 1 ਮਾਈਨਸ 1, ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਏ 1 0 ਮਾਈਨਸ 1। ਐਵੇਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਮਾਈਨਸ 1, ठीक है 1 माइनस 0, तीसरा आ गई 0 माइनस 1, तो हो गई 0 1 माइनस 1, ये दूसरे दिन दोनों च एंगल फाइंड कर लो, कोस थीटा प्रोडक्ट करो 0 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 प्लस 1, 1/2 थीटा इक्वल टू कितना हो गई π/3 हो गई। ये होंगे प्रॉपर मैथड इन्हू सोल्व करने का, कोई होर मैथड ही नहीं है ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਜੋ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ 55 ਜੀ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। 55 ਇੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਬਾਈਸੈਕਟ ਦਾ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨ, ਬਾਈਸੈਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੋ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਪਲੇਨ, ਆਪਾਂ ਉਹੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 8 4 ਆ ਗਿਆ, 2 6 3 ਆ ਗਿਆ, 8 4 ਆ। ਇਹ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ A ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 4 + 3 + 8 - 15 ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵਾਵਾ ਫਰਕ ਹੈ, B ਕਰ ਹੀ ਲੈਣੇ 4 + 6 + 4, ਇਹ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ 0.424 ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਰਕ। ਹਾਂਜੀ 5 - 3 ਸਰ 2, 5 - 3 ਥੋੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਐਡ ਕਰਕੇ 2 ਤੇ ਸਰ ਡਿਵਾਈਡ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਸ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਿਆ ਨਾ। ਓਕੇ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਿਆ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ 4 to 8 + 3 3 प्लस अगेन 4 -15, ये भी सैटिस्फाई करा रहे सी ऑप्शन भी, ए भी करा गई सी भी करा गई, डी देख लो 4 + 3 7, डी नहीं करा रही, ये दो आ गए। हुण आपां तुहाडे वाली गल ते भी आवांगे, अगे मैं स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी सी, मैं तो इन्ने ही मिड पॉइंट ही सोल्व करन लग गया सी, आ मिड पॉइंट सी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ ਦਾ ਸਰ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਨਾਰਮਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋਸ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। 4 - 2 2, 6 - 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4। ਹੁਣ ਇਹ 1 1 2 ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੋ, ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ 1 1 2, ਪਹਿਲੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਲ ਹੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ, ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 2 1 1 ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ।
ठीक है हाँ कले डायरेक्शन रेशोज नाल भी हो जाता जी क्योंकि उस कला 1 1 2 कली ए ऑप्शन कोल ही है ये सी अपना 55 जी हाँ जी अगे बोलो जी फटाफट ये टॉपिक खत्म हो जाए अज वधिया साडा फटाफट बोलो जी है कोई नहीं है जी फिर कोई 58 जी फिर बोल लिखो जी जल्दी लिख लो एक दो क्वेश्चन लिख दिया करो मैं बार बार कहना सुनो A line is such that it is inclined with y-axis and z-axis at 60 degree. वो लाइन अपने को y-axis मतलब ले लो बीटा एंगल मान लो z-axis नाल गामा एंगल ले लो what is the angle inclined to? तो सौखा या काम नहीं सी अल्फा एंगल फाइंड करना है मान लो ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹੀ ਲੱਗਣਾ ਇਹ ਤੇ cos ਸਕੁਆਇਰ ਅਲਫਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 ਤਾਂ cos स्क्वायर अल्फा सानू पता ही नहीं है कितना है cos स्क्वायर बीटा हो गया 1/4 दिस इज आल्सो इक्वल टू 1/4 ਤਾਂ cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू की हो गया अपने को 1/2 रह जाऊगा सारा कैलकुलेट करके cos अल्फा इक्वल टू 1/√2 रह जाऊगा अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाऊगी ये ऑप्शन बन गई है तो सब तो पहले ही टॉपिक ही सी साडा डायरेक्शन कोसाइंस वाला हाँ जी 58 तो बाद 60th है शायद मैंने लगता है क्योंकि 63 68 भी लिखे स्टूडेंट ने 60th द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 7 14 एंड 5 टू द प्लेन देखो पहला लेंथ फाइंड कर लो जो लेंथ नाल हल नहीं होंदा फिर आप अगे बढ़ते हैं प्लस फिर फुटो की गल करांगे पहला लेंथ वाला दा फॉर्मूला सानू आउंदा ही है सारे 14 प्लस 56 पल्ला -5 -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर ये 7 7 आ गई 7 एंड 63 बाय हो गया अपने को 21 एलसीएम ले लो मैं कहना वाला एलसीएम कह गया सॉरी रैशनलाइज कर लो रैशनलाइज ये आ गया 63 3 स्क्वायर रूट 21 देखो केड़ी ऑप्शन है जी एक बी ऑप्शन बन गई सैट हो गई एक डी ऑप्शन बन गई दो ऑप्शन सैट हो गई हम पॉइंट चेक करना जी पॉइंट लिए उन्हें आख्या से फुटो का परपेंडिकुलर तैयार करो हम सानू मेहनत थोड़ी वध करनी पऊगी वाली नहीं करते वो मैं तुहानू दसदा कि नहीं करते आप मैं थोड़ी डायग्राम बना दा तुसीं ना पेपर च बनाउण लग जी या कुछ मैं तुहानू सिर्फ समझाने लई बनाउणा हुंदा तुसीं तां सीधा रिजल्ट ही लाया करो आप लेना उन्हें फुटो का परपेंडिकुलर पूछा साडे तो ये फुट किहदे उत्ते है जी ये प्लेन दे उत्ते है तो प्लेन की लोकेशन नूं सैटिस्फाई कराने चाहिए ये पहला बी ऑप्शन के फुट चेक कर लो 3 to 8 3 to 6 4 to 8 -8 -2 ਇਹਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ डी वाला चेक कर लो एक डी आंसर बनया सी बी ते मार दो क्रॉस हुण डी वाला हैगा 2 2 पुट किया 8 पुट किया -8 हाँ जी ये सैटिस्फाई करा गए बिल्कुल ओके हो गई ये तो बिल्कुल ओके हो गया तो डी ऑप्शन इसका आंसर बन देखो असं वाली मेहनत नहीं की नहीं तो लाइन लूइन की लोकेशन बना के फुट निकलते होंगे पर इतने नहीं की इतने साढ़े को पहला डिस्टेंस जरूर फाइंड कर ली 10 मिनट लगे साढ़े को हाँ जी सर ये कोऑर्डिनेट पहला पुट करके भी चेक किया जा सकता है कि पहला भी हाँ जी किया जा सकता है पर ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ थोड़ा देखोगे जे 1 to 8 ਤਿੰਨ ਚ ਨੇ A C D ठीक है थोड़े तीन आंसर सेट होंगे फिर ਤੁਸੀਂ डिस्टेंस फिर भी फाइंड करना पैंदा ओके ठीक है हाँ जी नैक्सट पहला तो वो चीज देखा करो जी घट च हो गई मान लो जिमें डिस्टेंस 2 च बराबर सी कोऑर्डिनेट 3 च बराबर चल रही सी तो आप पहला डिस्टेंस फाइंड करना है जे कोऑर्डिनेट तो डिस्टेंस फाइंड आउट करके ही सी जी पहला बट फिर भी मैं इसलिए चलो जे उल्टा हो सकता है नहीं बस ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਣੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੱਥਾ ਮਾਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 63 ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੀ 61 ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਇਸ ਨੂੰ -3 ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ
डायरेक्शन रेशियोज दी प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। हाँ जी, इस परपेंडिकुलर की कंडीशन ही लानी है जी अपने को, होर तो आपां कुछ नहीं करना जी, अपने को ना कुछ हैगा होर करन नूं। पहले दे डायरेक्शन रेशियोज ने -3 2k एंड 2, दूसरे दे डायरेक्शन रेशियोज ने 3k 1 -5, तो प्रोडक्ट किया -9k + 2k -10 = 0, -7k = 10, k = कितना आ गया -10/7 आ गई। ये आंसर आ गई साडे कोल हैगी होगी ऑप्शन ए, ऑप्शन 1 63 जी। A variable plane of a constant distance from the origin ਕੱਟ ਦਾ ਐਟ ABC ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਪਲੇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ, x upon a y upon b z upon c = 1। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਪਲੇਨ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਵੇਂ, ਆ a ਪੁਆਇੰਟ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ, ਆ b ਪੁਆਇੰਟ ਆ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ, c a ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ a, 0 0, b ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ 0 b 0, c ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ 0 0 c। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਪਲੇਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੋਕਸ ਉਹਦਾ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਆਪਾਂ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਏ ਲੋਕਸ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਲੋਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ x1 y1 z1 ਚਾਹੇ x ਡੈਸ਼ y ਡੈਸ਼ z ਡੈਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਦਾ ਲੋਕਸ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਫਾਈਂਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, x1 + x2 + x3/3, ये अपने को होंगे ऐ सेम एज बीटा y1 + y2 by/3 सेम एज गामा cy। इथों असी अपने को सोल्व कर ली चीज, a की वैल्यू कर ली 3 अल्फा, b की वैल्यू कर ली 3 बीटा, c की वैल्यू कर ली 3 गामा। फाइंड आउट वो पुट कर दो साडी ओकेशन च अल्फा बीटा गामा जी ओकेशन सी 3 अल्फा अपॉन a। अच्छा एक होर रोला रह गया चले, ये तो चलो बाद च काम आऊगा। उन्हें आख्या सी एक कांस्टेंट डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन, जिहड़ा प्लेन दिता होया सी साडे कोल, इहदा डिस्टेंस है ओरिजिन तो p दे बराबर। डिस्टेंस उन्होंने फाइंड करना आउंदा जी, किवें करदे हुन्ने आ, p = पहला 0 0 0 पुट करांगे x y z दी है तो पॉइंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x दा स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y दा स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ z का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 1/p² 1/a²। मैं a की वैल्यू पुट कर ही देवां जिसमें कोई दिक्कत नहीं है, 9 अल्फा² 1/b² 9 बीटा² + 1/c² 9 गामा²। देखियो केड़ी मैच कर गई ये 9 वाली लभ लो बस कली, होर सारे ओके। 9 वाली दो ने जी, ठीक है, उन्होंने 9 वाली केड़ी काम करूगी, बी ऑप्शन बनूगी ना, ये बी ऑप्शन बन गई। 9 इधरली साइड ते आ जाऊगा जी, 9/p² हो जाएगा। नेगेटिव पावर लिखी हुई है तो नीचे लिख सकते हैं अपने को। तो पहला तो आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहला फाइंड करना है, पहला कर लो, करना तो पैना ही है। p दिता हुआ सी ओरिजिन तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फिर उन्हें सेंट्रोइड की गल की, सेंट्रोइड आप अल्फा बीटा गामा लैट करके सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा लिया पॉइंट्स तो, उत्थे सानू ABC की वैल्यू बना ली जिहड़ी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस असीं पुट करा, तो लोकस तैयार। 64 सेम है जी, बस इतने सेंट्रोइड कहता चारों पॉइंट्स था मक्के टेट्राहीड्रन का सेंट्रोइड है जी, कले सेंट्रोइड का सिस्टम चेंज होया जी, ठीक है। 64 उत्थे सेंट्रोइड की आऊगा, अल्फा आऊगा a + 0 + 0 4 पॉइंट के, चौथा ओरिजिन है जी /4 होगा, बस आ फर्क है। बीटा = 0 + b + 0 + 0/4, क्योंकि टेट्राहीड्रन दे 4 पॉइंट होंदे, ट्रायंगल दे 3 होंदे, 0 + 0 + c + 0/4। तो a की वैल्यू 4 अल्फा होगी इत्थे, b की वैल्यू 4 बीटा होगी, c की वैल्यू 4 गामा। 16 वाला आंसर लभ लो जी, सॉरी 16 की चाहे सारे चाहे पावर -2 वाला एक ची है, ए ऑप्शन होगी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन सी जी, बस यही फर्क सी ये अपने को। जिहड़ी 65th है जी अपने को, ये दो लाइन्स की ओकेशन है मैनूं लगदा सैट करके बनानी, थोड़ी गलती लिखी हुई है, ठीक है, मिसप्रिंट हुई है, मैं ठीक करके देखदा शायद
ਆਈਓ 1 ਪਲੱਸ ਲੈਮਡਾ ਪਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਈਨਸ ਮਿਊ ਆਈ ਕੈਪ प्लस 2 माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू के कैप आ गलबात है। हुण पहला मैंने दो लाइनां च कन्वर्ट कर ला फिर मैं प्लेन बनाऊंगा। पहली लाइन देखो इन्हां पॉइंट कॉमन है तार के इकट्ठी बना देंगे ने आ पॉइंट दा कॉमन है जिस चो पास करती है आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप पहले लिए लैम्डा ले लो आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप दूसरी लाइन की इक्वेशन पॉइंट का पहला सेम है पॉइंट च कोई चेंज नहीं है दूजा है म्यू इंटू म्यू वाला माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप मैं जानबूझ के 0 लिख लिया पूरा बना ली 2 के आ गलबात साडी आ गई। ठीक है पहले तो 1 पॉइंट फॉर्म बनूगी सोडी ठीक है 1 पॉइंट फॉर्म दे नाल ए एवें आई मतलब आ प्लेन दी इक्वेशन बनाउणी है आ दो लाइंस ने साडे कोल ਇਹਦਾ नॉर्मल दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा या मैं तुहानूं सीधा सौखा मैथड भी दस सकदा ਇਹਦਾ डिटरमिनेंट वाला मैथड की है ਇਹਦੇ ਚ आ जिहड़ा पॉइंट है पास करा दो जी x माइनस 1 y माइनस 2 z माइनस 3 आ तो हो गया 1 पॉइंट फॉर्म वाला फॉर्मूला। फिर साडे कोल इहदे जिहड़े आ है पहली लाइन के डायरेक्शन रेशोस ने ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर ने नॉर्मल तो ऐ होगा ना दोनों के परपेंडिकुलर ही होगा नॉर्मल तो ये डायरेक्शन रेशो 1 माइनस 1 ते माइनस 2 ने तो नीचे लिख दो 1 माइनस 1 ते माइनस 2 कोसाइन तो बाद च बना लांगे जी आपां। दूसरे दे हैगे ने माइनस 1 0 2 इक्वल टू 0 रख के प्लेन की इक्वेशन बना लो जी एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 2 आ जाऊगा माइनस वाई माइनस 2 इंटू डिटरमिनेंट तुहानूं लैना ही आउंदा जी 2 माइनस 2 हो जाऊगा z माइनस 3 मैं थोड़ा हिंट भी दे देना क्वेश्चन का हुण 0 माइनस 1 देखो ये वाई वाला कोफिशिएंट जो 0 ही आता है वाई नहीं है वो आंसर बनूगा ही मतलब जो सी बनूगा या डी बनूगा थोड़ा सिंपलीफाई करना पऊगा हले माइनस 2x प्लस 2 सर माइनस z प्लस ਏਦਾਂ 3 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ बोलो बोलो ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 1 2 3 ਉਸੇ ਨੂੰ हाँ ਪਲੇਨ ਦੇ वो ਵਿੱਚ ਪਾਸ सैटिस्फाई ਕਰਵਾ करा ਦਿਓ सकते ਸੈਟੀਸਫਾਈ हो ਕਰ जो कला एक लाइन ਨੂੰ सैटिस्फाई कराਉਂਦਾ ਵਧੀਆ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਫੇਰ ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਬਸ ਫੇਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਯੂਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 68 ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ यस 68 the occasion of the line passing through the intersection of plane पहला intersection of plane तो occasion of line बनानी है कहता जी ये किवें बनावांगे जी आपां ये सिमेट्रिकल फॉर्म कहते जी इहनूं वैसे ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੈਮਡਾ ਜਾਂ ਕੇ